नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर शहर में अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के अलग अलग हिस्सों में 8 नए सब फायर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा G+3 से ऊंचे भवनों, अस्पतालों, मॉल, स्कूलों और होटलों की विशेष जाँच अभियान भी चलाया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में शहर के अलग अलग हिस्सों में 8 नए सब फायर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की पहुंच और तेज होगी, जिससे आग लगने की घटनाओं पर जल्दी काबू पाया जा सकेगा। बैठक में तय किया गया है कि शहर के नेमावर रोड, सुपर कॉरिडोर, विजयनगर स्टाफ चौराहा, धार रोड जैसे इलाकों में नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इन स्टेशनों को आधुनिक दमकल वाहनों, फायर रोबोट और ड्रोन कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे किसी भी आगजनी की घटना में त्वरित कार्रवाई संभव हो। कलेक्टर ने साफ कहा है कि हाई राइज बिल्डिंग्स, अस्पताल, मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, हॉस्टल और स्कूलों में फायर सेफ्टी चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी भी भवन में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले तो उसे सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। चूंकि गर्मी आ गई है, कई सारी अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसके लिए प्रिपेयरनेस हमारी रहे, इस हेतु बैठक आयोजित की गई थी। खासतौर पर G+3 से ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं और उनमें भी जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, हॉस्टल हैं, जो होटल्स हैं, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि अगर G+3 से ऊपर की बिल्डिंग है, क्योंकि वहां पर अगर आग लग जाती है तो रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मानवीय जीवन की क्षति होने की संभावना रहती है। इसीलिए जो बेसिक सुरक्षा के उपाय हैं वो अवश्य कर लें। अगर वो नहीं मिले तो हमारे द्वारा उसको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा रिस्पांस टाइम है, अगर कहीं पर घटना होती है, दुर्घटना होती है, वो बहुत कम रहे, इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नए लगभग 8 फायर स्टेशन हम लोग बना रहे हैं, जिनके प्रस्ताव आ गए हैं, जमीन चिन्हांकित हो गई है, प्रक्रिया इनकी चालू हो जाएगी। इस मौसम में तो नहीं, लेकिन यह है कि अगली गर्मी तक आते आते इन सभी 8 को पूर्ण कर लिया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, सतना जिले के कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह के विवादित बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने साधु संतों को सांड कह दिया है, जिससे बवाल मच गया है। भाजपा ने इस बयान को हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने बयान दे दिया है। इस बयान में उन्होंने साधु संतों की तुलना सांड से कर दी है, जिसे लेकर साधु संतों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता विश्वास सारंग ने इस बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास हिंदू विरोधी रहा है और इस बयान से यह साबित हो गया है कि अब यही विवाद बढ़ता देख कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका उद्देश्य साधु संतों का अपमान करना नहीं था। और अब हद हो गई, हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है, और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है। मैंने कुछ अपने भाषण में चीज़ें कही थी, उसका कुछ लोगों ने बुरा माना और चर्चा में है ये बात। अपने अपने तरीके से लोगों ने उसकी व्याख्या की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें भी ये बातें कुछ आ रही, लिखी गई हैं, कही जा रही हैं। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु, महात्मा, संत, महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है
किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान का तो सवाल ही नहीं उठता है। किसी की मैंने व्यक्तिगत मानहानि की हो, कहने के लिए आम भाषा में लोग कह देते हैं नेता बेईमान है। अब कोई अगर न्यायालय चला जाए और वहाँ पर आवेदन दे कि मेरी मानहानि हो गई है, तो न्यायालय यही पूछेगा कि सामने वाले ने आपका नाम लिया क्या, आपको कहा क्या, ये पूछेगा। तो उसी तरह से जो लोग प्रचार कर रहे हैं भाजपा, साधु संतों का काम, महात्माओं का काम, महामंडलेश्वर का काम, किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना नहीं होता है। हम इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, और इंसान होने के नाते सबकी कुछ कमज़ोरियां होती हैं। कोई सहानुभूति किसी दल से रख सकता है, कोई सरकारी सेवक है वो भी सहानुभूति रखता है, महात्मा और संतों को भी रखने का अधिकार है, लेकिन उसका प्रचार करें वो आपत्तिजनक है। तो वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इंदौर उज्जैन संभाग में लू चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 महीने तक गर्मी का असर और तेज रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। नर्मदापुरम में पारा 40.9 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं नौगांव, गुना, रतलाम और शिवपुरी में भी लू का असर देखने को मिला है और ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा, लेकिन शुक्रवार को से तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और लू से बचाव करने की सलाह दी गई है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सिर्फ 2 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं इलाकों का निरीक्षण जल्द ही पूरा होने वाला है। स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम भानपुर, खंती, एसटीपी और कमर्शियल मार्केट का दौरा कर चुकी है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 भोपाल में अंतिम दौर में है और शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि सर्वे टीम ने भानपुर, खंती, एसटीपी और कमर्शियल मार्केट का निरीक्षण किया है। नगर निगम के 85 वार्डों से 60 वार्डों का सर्वे पूरा हो चुका है। साथ ही जोन 14, 15, 16, 17 और 21 के क्षेत्रों में सर्वे का कार्य पूरे दिन जारी रहा और शेष 5 जोनों का सर्वे अगले 2 दिनों में खत्म होने की संभावना है। तो करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अलीराजपुर में शराबबंदी को लेकर आदिवासी समाज की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। जिले में चल रहे D3 मिशन के तहत समाज के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर अंग्रेजी शराब बंद करने की मांग उठाई है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समाज के लोगों ने 1 अप्रैल से जिले में अंग्रेजी शराब के ठेके बंद करने की अपील की है। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए सौंपा गया है, जो आज अलीराजपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि शराब समाज में बुराइयों को जन्म दे रही है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि D3 का हमारे को पूरा प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और हम हमारे आदिवासी समाज के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे अन्य दल के या समाज के लोग एकजुट होके आज पूरे जिले में D3 का जो अंग्रेजी शराब का गांव-गांव में, पंचायत स्तर पे, गांव में, पूरे गांव में एक ही चल रहा है कि अंग्रेजी शराब पूरा पूर्ण प्रतिबंध हो। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी से ये मांग की कि इसको अलीराजपुर जिले में जो ठेके हुए हैं उसको पूरा 1 तारीख को पूरा के पूरा प्रतिबंध लगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो शराब का सेवन करते हैं, जहाँ सेजावाड़ा है, छकतला है, गठीवाड़ा है, नानपुर है, सोंडवा है, बोरी है, ऐसी ग्राम पंचायतों में वहाँ पे जो कि दुकानें खोली गई है ठेकेदार द्वारा, जो कि गुजरात जाता है और आदिवासियों को बदनाम करने वास्ते, तो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि अगर ये नहीं हटता, अगर प्रतिबंध नहीं लगाते, तो हम पूरे आदिवासी समाज के लोग 1 अप्रैल को जो नया शराब ठेके हुए हैं उसको चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जब तक प्रतिबंध नहीं लगे तब तक हम पूरा के पूरा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने आदिवासी समाज ने एक निर्णय लिया कि हमारे जो युवा लोग बर्बाद हो रहे थे उनको बचाने के लिए पूरे समाज के और सभी नेता, मंत्री, फलाना सभी लोग मिलके
जो D3 का अगर ये अंग्रेजी शराब बंद हो जाएगी तो पूरे जिले में एक तरह से एक युवाओं को एक वो मिलेगा, क्योंकि पूरा युवा जो भी मजदूरी करके आता था। इंदौर में आज बागड़ी समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और इंदौर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरबार ने रेगांव विधायक प्रतिमा बागड़ी पर जातिगत अभद्र टिप्पणी की है, जो समाज के लिए बेहद अपमानजनक है। प्रदर्शनकारियों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इंदौर में बागड़ी समाज ने बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरबार ने रेगांव विधायक प्रतिमा बागड़ी पर जातिगत टिप्पणी कर संपूर्ण समाज का अपमान किया है। बागड़ी समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की है कि प्रदीप अहिरबार पर कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने समाज के अधिकारों और आरक्षण की रक्षा की भी मांग की है। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये अभी 2 दिन पहले एक कांग्रेस का एक तुच्छ नेता प्रदीप अहिरबार, जो अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस में, वह हमारी बागड़ी समाज की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी, उनके खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करी है उनने कि बोले बागड़ी समाज राजपूत कैटेगरी में आती है। आज़ादी से अभी तक हमारी बागड़ी समाज पूरे मध्य प्रदेश में एसी वर्ग से बिलोंग करती आ रही है और एससी का ही हमारा दर्जा प्राप्त है हमें। और प्रदीप अहिरबार हमारी बागड़ी समाज को चोर डकैत बोल रहा है। भैया तेरे पास क्या परिणाम है? तेरे पास क्या है कि बागड़ी समाज चोर डकैत है? हर समाज में चोरी करना है, हर समाज के लोग हैं उसमें, पर हमारी बागड़ी समाज को आपने कैसा बोला? प्रदीप अहिरबार से कहना है। और माननीय जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी निवेदन है कि ये प्रदीप अहिरबार को कांग्रेस से निष्कासित करें, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। और कभी जीतू पटवारी जी ने इसको निष्कासित नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। बागड़ी समाज पूरा विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।